तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर लेकर आ चुके हूँ उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा 18 फरवरी को देंगे, मैथमेटिक्स आने की गणित का परीक्षा देंगे। उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स आने की गणित का जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मैथमेटिक्स यहाँ पर देख सकते हैं गणित का जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 138 जो है आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है यहाँ पर आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 50 का आने की जो यहाँ पर 50 का जो है OMR शीट में जो है आप लोग को सही करेक्ट आंसर जो है आप लोग को फिलअप करना है OMR शीट में। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते। तो आप लोग वीडियो को जो है यहाँ पर कंटिन्यू जरूर देखिएगा, कम से कम जो है यहाँ पर आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो है आपको खुद पर खुद जो है यहाँ पर आप लोग को विश्वास हो जाएंगे कि ये वाकई में जो है यह वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या नहीं है। ये सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है जो आप लोग को परीक्षा हॉल में हूबहू क्वेश्चन जो है आप लोग को सारा का सारा प्रश्न पत्र जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जो आप लोग को 18 फरवरी को जो है आप लोग को परीक्षा है। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है हम लोग देख लेते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप लोग देख सकेंगे। यहाँ पर हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि जो है 100 वायरल ऑब्जेक्टिव जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो कुछ लंबा हो सकती है, वीडियो पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा तभी जो आप लोग सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो है आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, यदि n एक प्रकृति संख्या है तब रूट x क्या है। तो यहाँ पर रूट x जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या, कभी प्रकृति संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो ये जो है किस पर करता है, एक वास्तविक संख्या पर जो है यहाँ पर संख्या रेखा जो है प्रत्येक बिंदु पर जो यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएंगे ये सही है। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार जो शांत जो है यहाँ पर आप लोग को जो है यहाँ पर हो जाएंगे 343 बाई जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को 2q क्रॉस 5q क्रॉस जो है यहाँ पर 7q हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या सही है, तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये जो है 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप लोग को ध्यान रखना है, बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 0.23 की परिमेय रूप है। तो इसका परिमेय रूप जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, 23 बाई जो है यहाँ पर 99 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो यहाँ पर 16, 20, 24 प्रत्येक से अभाज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका जो आप लोग हल कीजिएगा तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 36 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। आप लोग को मैं सभी का सभी प्रश्न का मैं हल करके दिखाऊंगा तो काफ़ी जो है वीडियो 1.5 घंटा का हो सकती है। यहाँ पर तो आप लोग जो है यहाँ पर इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से जो है आंसर की जो है आप लोग को बताते चलता हूं। आप लोग हल कर लीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप जो है उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, यदि दीर्घात बहुपद qx बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो तब इसका मान जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, 1 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का जो है यहाँ पर मान है, तो अल्फा बीटा का मान जो हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो -6 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। आप लोग हल कीजिएगा तो यहाँ पर -6 आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसका क्या होगी, तो इसका जो है राइट आंसर जो है अविरोधी होगी। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का जो है हल है। तो इसमें जो है 10 का जो है आप लोग को हल हो जाएंगे यहाँ पर क्या, x बराबर जो है 2y बराबर 1 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों का योग है। तो जीरो का मूलों का योग जो हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएंगे, बी बाई जो है यहाँ पर ए हो जाएंगे। राइट आंसर आप लोग को बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, यदि एक्स बराबर √7 प्लस 4√3 तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होंगे। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 4 हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग को 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन पर, यदि दीर्घात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो इसका जो है क्या राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस जो है 4bc बराबर जीरो हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डैश का 10वां पद है। तो इसका 10वां पद जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 27 आएंगे। राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, समानांतर श्रेणी यहाँ पर अनुपात 2, 6, 10, 14, डैश का कौन सा जो है पद 82 है। तो इसका पद जो 82 जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर जो है इसका 21वां पद जो है 82 है। तो राइट आंसर जो आप लोग को 15 का सी सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश cos 90 डिग्री बराबर क्या होंगे। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को -1। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, आप लोग को यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन यहाँ पर B + C/2 बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर cos A/2 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर sin थीटा। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 19 नंबर, यदि sec A बराबर cosec B तब A + B का मान क्या होगा। तो ये मान जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर C 90 डिग्री हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही यानी कि 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कोट C का मान क्या है। तो इसका मान जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो 0। आप लोग को राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर, ए यहाँ पर दिया गया है 0,1 और बी दिया गया है 0,5 और सी दिया गया है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर वर्ग इकाई में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 21 का जो है यहाँ पर आप लोग हल कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 6 आएंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका जो है शीर्ष यहाँ पर -4,0 यहाँ पर है और 0,3 तथा 0,0 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर 6। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है 22 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो इसके बीच की दूरी जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 4। राइट आंसर जो यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, चित्र में यदि BD बराबर CD, CE बराबर AE, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण EBC बराबर कोण EBA है तो इसका मान क्या होंगे। इसका मान जो हो जाएंगे आप लोग को AB बराबर जो है BC बराबर AC हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आप लोग को ध्यान रखना है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PQ लैम्प BC, AP बराबर 2 cm, PB बराबर जो है यहाँ पर 6 cm, PQ बराबर जो है यहाँ पर 3 cm, तो BC सेंटीमीटर, इसका मान क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, इसका मान जो आप लोग को निकल जाएंगे यहाँ पर 12। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर जो है यहाँ पर, यदि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर तो BC सेंटीमीटर में जो है यहाँ पर क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 26 का पर जो 3 पॉइंट जो है यहाँ पर 15 हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि एक उद्ग्रह खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का जो है यहाँ पर उन्नयन कोण होंगे। तो सूर्य का जो यहाँ पर उन्नयन कोण जो है यहाँ पर होंगे 30 डिग्री होंगे। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, x² + 1 का एक गुणनखंड x + 1 है तो x निश्चित रूप से क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, एक विषम पूर्णांक होगा। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है, x² - 1 का एक गुणनखंड x + 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होंगे। तो n जो है निश्चित रूप से यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे एक समपूर्णांक है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 30 नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होते हैं। तो आपस में जो है यहाँ पर ये जो है आपस में समानांतर होती है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर PB की लंबाई कितनी होगी। तो PB की लंबाई जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएंगे, तो 4 सेंटीमीटर। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में यहाँ पर वो वृत्त है
केंद्र है तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कोण OBC बराबर क्या होंगे, तो OBC बराबर जो यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे क्या, तो 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री जो है यहाँ पर हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 33 नंबर है, PT तथा PS दो स्पर्श रेखाएं वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार के है कि कोण जो है यहाँ पर TPS बराबर 65 डिग्री, तो कोण OTS बराबर क्या होंगे, तो OTS बराबर जो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 57 पॉइंट यहाँ पर 5 डिग्री हो जाएंगे। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 34 नंबर है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा, इसका व्यास जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, इसका व्यास जो है आप लोग को यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है आप लोग को 34 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल यहाँ पर 14:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं के अनुपात होगा, तो इनकी त्रिज्याओं के अनुपात जो है यहाँ पर √14:3 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है तो ये जो समकोण होता है, तो राइट आंसर ए सही आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को जो है यहाँ पर समद्वि भाग करता है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर 73.5 सेंटीमीटर होगी। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये जो त्रिज्या जो है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनकी त्रिज्याओं के अनुपात है, तो त्रिज्याओं की अनुपात जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 8:11 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को कौन है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है सी सही है, 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा, तो वह जो है समानांतर चतुर्भुज जो है सम चतुर्भुज होगा। तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों को एक साथ जो है गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो स्पर्श इसकी रेखाओं की संख्या जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 3 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र के साथ दिया गया है, दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो वृत्त से पूर्णतः जो है घिरा है, तब जो है कोण RPS बराबर जो है होगा, RPS जो बराबर 80 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 डिग्री जो है आप लोग को हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा आप लोग को क्या हो जाएंगे, यानी कि थीटा बाई जो है यहाँ पर 360 डिग्री क्रॉस पाई r स्क्वायर हो जाएंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो ये जो है यहाँ पर क्या है, पाई r स्क्वायर जो है बाई 4 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो है बनाए जा सकते हैं, तो ये जो बनाए जा सकते हैं 27। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों के अनुपात है, तो आयतनों का अनुपात जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो 20 अनुपात जो है 27 हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, तो 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे 5:1 हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होंगे, आयतन का अनुपात जो है यहाँ पर 9:8 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 51 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो इसका आयतन होगा, तो इसका आयतन जो हो जाएंगे आप लोग को 1 जो है 3 पाई r स्क्वायर जो है h हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, एक घनाभ की लंबाई I चौड़ाई B और ऊंचाई h है तो यहाँ पर जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर 2IB जो है प्लस BH प्लस HIL हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर, गोला का आयतन क्या होगा, जबकि गोले की त्रिज्या बराबर r है तो इसका गोला का आयतन जो हो जाएंगे आप लोग को 4/3 पाई r क्यूब हो जाएंगे। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यों है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा
क्या होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो चौवन का जो है यहाँ पर आप लोग को 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है डी सही। 55 नंबर क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जाए। तो इसका गोले बनाए जाए जो है यहाँ पर 512, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमश 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो इससे जो है गोलाकार जो है यहाँ पर आप लोग को एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो शंकु की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो ये जो है यहाँ पर 14 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है 56 का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर, एक शंकु का आयतन 1570 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होंगे, इसकी ऊंचाई जो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। तो इसका आयतन जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, पाई r स्क्वायर h हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, प्रायिकता का अधिकतम मान है, प्रायिकता का अधिकतम मान है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो 0 और 1 से 1 के बीच होती है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, निम्न में से जो है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये जो है आप लोग को 1.1 जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, पाई एक है, तो पाई जो है एक जो है यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग को ध्यान रखना है, पाई जो है यहाँ पर अपरिमेय संख्या। 62 नंबर प्रश्न है, 4n के शून्यक पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए आप लोगों को 5। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, 26 और 91 का मसा है। तो 26 और 91 का मसा जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो इसका जो है यहाँ पर x + 2 से जो है आप लोग भाग दीजिएगा, तो इसका शेषफल जो निकल जाएंगे आप लोग को 3। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 65 नंबर, बहुपद x² - ax - b का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो अल्फा का मान जो है निकाले। तो इसका अल्फा का मान जो है यहाँ पर निकालेंगे तो -1 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 66 नंबर है, यदि px = 2x + 3 का एक शून्यक k हो तो k का मान है, तो k का मान जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, -3/2 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आप लोग को क्या सही है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, यदि किसी भिन्न का अंश x और हर y हो तो भिन्न होंगे। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, x/y हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, प्रश्न दिया गया x = 2 का आलेख होगा, x = 2 का आलेख होगा। तो x = 2 का आलेख जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, यहाँ पर जो है y अक्ष के समानांतर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोग को 69 नंबर है, दिए गए चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में y = 0 तो x का मान जो है क्या होगा, x का मान जो हो जाएंगे -c/a हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल का योगफल है। तो इसका 0 का मूल का योगफल जो हो जाएंगे क्या, 5 हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को 70 का ये सही है। 71 नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। तो इसका 0 विवेचक का मान जो होगा यहाँ पर जो है 0 होगा। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण x² + 4x + m = 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सही है। तो m के लिए जो यहाँ पर सही है, यहाँ पर m से छोटा जो यहाँ पर 4। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 73 नंबर, ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो बी बराबर क्या होंगे। तो बी बराबर जो यहाँ पर a + c/2 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट 74 नंबर दिया गया AP अनुपात जो है 12, 17, 22, 27, डैश का सार्व अंतर क्या है। इसका सार्व अंतर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, 5 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 75 नंबर, एक से लगातार प्रकृति संख्याओं का योग क्या है। एक से लगातार प्रकृति संख्याओं का योग जो है यहाँ पर आप लोग को x + 1/2 हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 76 नंबर दिया गया है, दी गई आकृति में यदि d lm BC तब x बराबर क्या होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के साथ जो यहाँ पर दिया गया है कि दी गई आकृति में यदि d lm BC तब x बराबर जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे क्या, तो यहाँ पर 32 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लैम BC तब क्या होंगे। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएंगे आप लोग को AD²/3 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो है यहाँ पर 0, जो है y हो जाएंगे। राइट आंसर
बी सही है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये सारा का सारा प्रश्न जो आप लोग को परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए एक्स कोमा जो है 0 किस अक्ष का जो है निर्देशांक है, तो ये जो निर्देशांक है आप लोग को क्या एक्स अक्ष का है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर। बिंदु यहाँ पर दिया गया ए में जो है 4,5 और बी में जो है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का जो है मध्य बिंदु है, तो इसका मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो हो जाएंगे 5,5। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर। साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री टेन 65 डिग्री बाई कोट 25 डिग्री का मान जो हो जाएंगे आप लोग को 0। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 82 नंबर। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b के मान जो है कर्मश होंगे, तो इसका जो कर्मश होंगे 45 डिग्री 15 डिग्री, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर। साइन a बराबर 3/4, तो कोस a का मान होगा तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा आप लोग को √7/4 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 84 नंबर है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का जो है कोण बनाता है, तो ये जो बनाता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त के परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का क्या होंगे, तो ये जो कोण का जो हो जाएंगे यहाँ पर आधा होता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर जो है 6√3 सेंटीमीटर था, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कोण ए का मान जो है क्या होगा, तो कोण ए का मान जो हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग को 90 डिग्री। राइट आंसर आप लोग को ध्यान रखना ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या है, तो इसका चतुर्थांश का परिमाप जो हो जाएंगे आप लोग को 87 का क्या 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर। दो वृत्तों की परिधि या 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये जो अनुपात जो हो जाएंगे आप लोग को 2:3। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उसकी आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले का आयतन में क्या अनुपात है, तो ये जो अनुपात है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होंगे। राइट आंसर डी सही है। आप लोग को ध्यान रखना है 89 नंबर क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर 147 पाई cm स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पर 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है। समान ऊंचाई वाले सम्मेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो सम्मेलनों की त्रिज्या वो का जो है यहाँ पर अनुपात जो होगा 1:4। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर। 3,4,0,3,4,5 का बहुलक होगा, तो इसका बहुलक जो है आप लोग निकालिए, यहाँ पर जो है हल कीजिएगा, तो इसका बहुलक जो हो जाएंगे आप लोग को क्या प्रश्न जो है यहाँ पर 93 नंबर है दिया गया है 5,3,7,6,4,2,1 की माध्यिका है, तो माध्यिका जो यहाँ पर निकल जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर 4। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया 94 नंबर। 2,6,5,4,3,1 की माध्यिका होगी, तो इसका भी माध्यिका जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो इसका माध्यिका जो यहाँ पर 3,5 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न है। पहली 6 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका इनमें से कौन है, तो इनमें से जो इसकी माध्यिका 6 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर। किसी बंटन की माध्यक इनमें से कौन सी है, तो इसकी माध्यक जो हो जाएंगे आप लोग को क्या बहुलक +2 माध्य बाई 3 हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर। गुलाम बेगम और बदशाह के पतों को क्या कहते हैं, तो ये जो कहते हैं यहाँ पर फेस कार्ड कहते हैं। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है यहाँ पर कितना होता है, तो 1 होता है। राइट आंसर सी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम जो है यहाँ पर एक हेड चित आए, तो ये जो होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो 3 बाई जो है यहाँ पर 4। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर। 2 सिक्के के उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता जो होती है यहाँ पर 1/4 होती है। राइट आंसर बी सही है। तो यहाँ पर जो आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो परीक्षा हॉल में 100 ऑब्जेक्टिव जो है दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो MR शीट में जो है आप लोग को सही जो है आप लोग को करेक्ट आंसर जो है चुनकर आप लोग को फिलअप करना है। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स का सेट 2, तो आप लोग वीडियो को नीचे जो है कॉमेंट फटाफट से कीजिए। सेट 2 जो है आप लोग के बीच बहुत जल्दी जो है मैं प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग सारा का सारा सेट जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो है आप लोग देख सकेंगे। आप लोग को एक भी प्रश्न जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेंगे। सारा का सारा जो आप लोग 50 में 50 जो आप लोग मार के आएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर सारा का सारा जो है आप लोग वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।